Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I'll teach you the rest part of voice. So I hope you have listened the video very carefully because this is a very important topic of voice. So now we will see that, as you all know, there are four types of sentences: assertive sentence, interrogative sentences, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कौन सा जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपके पॉजिटिव भी आ जाते हैं और निगेटिव भी आ जाते हैं। तो जब आप सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आगे वाले सेंटेंस की, देन मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाई आएगा, फिर आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। और अगर आप निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है शी ईट्स द जंक फूड। अब देखिए शी ईट्स, और आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपको स्टार्टिंग में ही तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एज इट इज़ लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है, तो शी ईट द जंक फूड, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द जंक फूड ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको लेके आएंगे द जंक फूड। अब ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी इसके आगे की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी, जो कि होगी आपकी इज। और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होगी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लिखेंगे, और शी की हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हर, और जो बचा हुआ पोर्शन हो उसको आप एज इट इज़ लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से दूसरा, ही डिड नॉट प्लग द फ्लावर। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, द फ्लावर। अब डिड नॉट है यानी कि ये सिंपल पास्ट है, तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि वॉज होगा। निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो हम ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे हिम, और उससे पहले बाई लगा देंगे। फिर इंट्रोगेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं, जब आप एज यू ऑल नो, इंट्रोगेटिव जो आपके होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं WH वर्ड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे तो आपको ये याद रखना है रूल, सब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब से क्वेश्चन आपको मिला, डज शी प्ले द गेम। अब डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट के आगे की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज। तो हम क्या लिख देंगे, इज, हमने इज लिख दिया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट लाना है, तो शी तो सब्जेक्ट है, द गेम ऑब्जेक्ट है, तो हमने द गेम लिख दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड, सब्जेक्ट हर है, उससे पहले हमने बाय लिख दिया। अब शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल है, आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, कैसे आप वर्ड्स को रखेंगे, सिंपल का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव जो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस WH वर्ड लग जाता है। तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब तो जैसे वाई डिड ही नॉट कुक द फूड। अब देखिए टेंस कौन सा है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई यानी सिंपल पास, तो वाई को हम एज इट इज लगा देंगे। अब हेल्पिंग हम आगे वाले टेंस की हेल्पिंग हम रखनी है, तो सिंपल पास के बाद आता है पास कॉन्टिन्यूअस, तो हमने वॉज लिख दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो द फूड लिख दिया और नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड लिख दी, और बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके और सब जो WH वर्ड होते हैं वो तो एज इट इज़ ही रख दिए जाते हैं। केवल आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में अगर हु आपको क्वेश्चन में मिला है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में, और अगर हुम मिला है तो हु लिख देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हु है तो जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय हुम लिख देंगे, और अगर हुम मिला है आपको एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस में उसको हु लिख देंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखेंगे whom डू यू वांट, तो हम क्या लिख देंगे, हु इज़ वांटेड बाय यू। अब टेंस कौन सा, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट यानी सिंपल प्रेजेंट, तो हमने इज यूज़ कर लिया, वांटेड बाय
यू क्वेश्चन मार्क। अब हु इज़ कॉलिंग यू, तो हु को हम क्या बताया था मैंने, हु चेंज हो जाएगा। बस ये दो आपके WH वर्ड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, इसके अलावा जितने भी WH वर्ड होंगे वो सब एज इट इज़ ही पैसिव वॉइस में लिख दिए जाएंगे। अब बाय होम इज़ ही बीइंग कॉल्ड। अब हमें और सारे टेंस के रूल हमने जो आगे पढ़े हैं वही आपके रूल है, टेंस में चेंजेस वैसे ही होने हैं, सिर्फ आपको रूल याद करना है किस चीज़ को किस जगह पर रखना है। और बाय होम हेल्पिंग वर्ब इज़, अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या था कि हम आगे ना जाकर उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं। बाय होम इज़ ही बीइंग कॉल्ड और क्वेश्चन मार्क। देन वी विल सी द चेंजेस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जो आपके ऑर्डर रिक्वेस्ट होते हैं, यानी कि जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, हम उनका चेंज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या, अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिलता है जो कि वर्ब से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म बाय यू। बाय यू आपका कंपलसरी नहीं है लिखना, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब में ही आपका जो बाय यू ही आता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट तो दिया नहीं होता है, तो इसलिए हम हमेशा ही क्या कर देते हैं, बायू लिख देते। तो आप बायू लिख भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्विच ऑन द फैन, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट से नहीं वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, यानी कि ये इम्परेटिव है, यानी कोई ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है फैन ऑन करने की। तो जो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उनका रूल क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले हमने लेट लिख दिया, फिर लेट के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द फैन लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमें बी लिखना है, बी लिख दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्विच है तो स्विच्ड ऑन कर दिया, और बाय यू आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे वो आपके लेट से बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, और बी ऐड होता है। फिर आपके इंटरेटिव सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम जैसे डोंट वाले जो सेंटेंस होते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता है ना, फुल स्टॉप लगा, तो ये भी इम्परेटिव होते हैं। इनको हम कैसे चेंज करेंगे, आप इसका रूल क्या होता है, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, ठीक है। और बी बस आपका क्या ऐड होगा, नॉट ऐड होगा, और पूरा सेंटेंस वैसे ही है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस आपने देखा था। तो इसमें बी से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे डोंट हर्ट द पुअर, सॉरी ये हर्ट की स्पेलिंग जो लिखी हुई है ये आपकी ये होगी HURT, करेक्शन कर लीजिएगा। जो हर्ट की स्पेलिंग है HURT, हर्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, हर्ट, ठीक है। लेट द पुअर नॉट बी हर्ट, अब देखिए डोंट से स्टार्ट हुआ है तो हमने बी से पहले नॉट लिख दिया है, तो लेट द पुअर नॉट बी हर्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द पुअर नॉट बी हर्ट बाय यू। बाय यू आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो जो आपके नॉर्मल सेंटेंस इम्परेटिव हैं तो लेट से स्टार्ट करके बनाएंगे, और डोंट वाले हैं तो बी से पहले आपको नॉट कर देना है ऐड। फिर इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो 4 सेंटेंसेस होते हैं आपके, पहले असर्टिव आ जाएंगे, निगेटिव, असर्टिव में ही आपके पॉजिटिव और निगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। असर्टिव हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाते हैं, इम्परेटिव हो जाते हैं, और एक्सक्लेमेटरी, 4 सेंटेंसेस होते हैं आपके। और इन तीनों में से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइजेज। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द बॉय हैज़ मेड अ कैट, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस पहचानना है। तो टेंस कौन सा, हैज़ मेड लिखा है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन, हमें याद हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट लिखा, हैज़ बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और द बॉय लिखने से पहले बाय लिख के द बॉय लिख दिया। हिज टीचर प्रेज्ड, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई यानी सिंपल पास्ट है, तो ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। ही इन्वाइटेड अस इनटू हिज हाउस, अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस फ्रेज को हम छोड़ देंगे, तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं से लिख देंगे। वी की अस की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, वी,
अब आपकी है आपका इनवाइटेड यानी सिंपल पास्ट है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यानी कि और वी है तो वी के साथ वर इनवाइटेड बाय हिम इनटू द फ्रेज। जो आपका बचा हुआ फ्रेज है उसको आप एज इट इज रख देंगे लास्ट में। योर बिहेवियर वेक्सेस मी, वेक्सेस मी का तो परेशान करना। अब फर्स्ट फॉर्म है यानी सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई मी की सब्जेक्ट फॉर्म आई एम वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर। दैट द मैन कट डाउन द ट्री। ठीक है, तो अब ये कट आपका सिंपल पास्ट है तो द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन। शिवाजी डिफीटेड द मुगल एम्परर, द मुगल एम्परर वॉज डिफीटेड बाय द शिवाजी। ये द यहाँ पे नहीं होगा आपका, बाय शिवाजी। ओके, द मुगल एम्परर वॉज डिफीटेड बाय शिवाजी। He feeds the horse every day. So the horse is fed by him every day. The police have arrested him. He has been arrested by the police. Why is he talking to you? अब ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव है तो why को हम why लिख देंगे। अब ये आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में being ऐड हो जाता है तो हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे यू के साथ आर आता है। आर यू बीइंग टॉक्ड टू बाय हिम। जो आपकी प्रपोजिशन है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम लिख देंगे बाय से पहले। कंप्लीट द वर्क, अब देखिए अभी वर्ब से स्टार्ट हुआ यानी ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। अभी एक्सरसाइज चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मेक अ प्लान, अब देखिए मेक से स्टार्ट हुआ है यानी ये आपका इम्परेटिव है तो हम किससे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे। पहले हमने लेट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है ए प्लान, लेट अ प्लान, फिर उसके बाद बी लिख दिया और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, लेट अ प्लान बी मेड। फिर देखिए अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस में एक्टिव में बनाना है तो देखिए इसके साथ थर्ड फॉर्म आया यानी कि ये एक्टिव में कौन सा रहा होगा, सिंपल प्रेजेंट। तो आई राइट अ लेटर। बाय हुम आर यू बीटन, बाई से भी आप पहचान सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। अब ये भी आपका क्या है, बाई होम लिखा यानी पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाना है तो बाई होम किस में चेंज हो जाता है आपका, हु में। बाई होम किस में चेंज होता है, हु में। तो हु बीट्स यू। लेट द नेचर नॉट बी हार्म्ड, अब देखिए लेट के साथ नॉट आया यानी ये डोंट वाला सेंटेंस है, डोंट हार्म द नेचर। द स्टूडेंट्स आर, ये बीइंग आपका यहाँ पे नहीं है, द स्टूडेंट आर टॉट, इसको हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। द टीचर टीच्स द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एस लग जाएगा। द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, so your chapter is completed here and tomorrow I'll send you the exercises of the book.